हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपकी नई कार पे टेफ्लॉन कोटिंग और सेरामिक कोटिंग या एंटी रस्ट जैसी कोटिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और टेफ्लॉन कोटिंग और सेरामिक कोटिंग के अंदर मेन डिफरेंस क्या रहने वाला है, और इन सारी कोटिंग्स का आपको अपनी कार पे करवाना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या क्या इनके फ़ायदे रहने वाले हैं और क्या क्या नुकसान रहने वाले हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बात करते हैं। एंड गाइज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइज़ इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग होकर आती है प्लांट से, तो उस टाइम जो आपकी कार का बॉडी का पेंट है वो काफ़ी स्टेप्स के अंदर जाके डन होता है, और उस स्टेप को करने में हेल्प करते हैं जो वहाँ के काफ़ी एक्सपेंसिव रोबोट्स होते हैं वो करते हैं। एंड गाइज आपकी कार की पूरी फिटिंग होने से पहले जो आपकी कार की बॉडी होती है वो किसी खास एक्सपेंसिव केमिकल के अंदर डिप करके काफ़ी बार तब जाके पेंट प्रोसेसिंग की जाती है, ताकि आगे जाके आपके फ्यूचर के अंदर आपकी कार के अंदर कुछ भी रस्ट नहीं आए। तो गाइज़ सारी कंपनी ये मेथड फॉलो करती है। तो गाइज़ बहुत कम चांस होता है कि आपकी कार रस्टिंग पकड़े, और ये चल रहा है 2023। तो 2023 के अंदर गाइज़ इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं कि आपकी जो कार की बॉडी का पेंट है या कार के अंदर कहीं भी रस्टिंग लगने का चांस नहीं होता है जब तक आपकी कार की लाइफ होती है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कंपनी इतने अच्छे से आपकी कार का पेंट डन करके देती है कि रस्टिंग का कोई चांस नहीं होता, ना के बराबर होता है वो अदर केस में कि आपकी कार कहीं से हिट कर जाती है या कहीं से पेंट छूट जाता है और वहाँ से रस्टिंग पकड़ना चालू हो गई हो, तो अदर कंडीशन होती है। बाकी अदरवाइज़ सिंपली वे में ऐसे खड़ी खड़ी में रस्टिंग पकड़ने के चांस नहीं होते हैं, या फिर आप कोई खारे पानी से कार वॉश नहीं करते हैं। इन सब के अलावा आपकी कार के अंदर रस्टिंग करने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन गाइज़ फिर भी काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब अपनी न्यू कार परचेज़ करता है या फिर उनकी 1-2 साल पुरानी कार हो जाती है, उसके बाद अपनी कार के ऊपर वो टेफ्लॉन कोटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग और सेरामिक कोटिंग जैसी कोटिंग करवा लेते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और अच्छा खासा पैसा डीलर को वो दे आते हैं जहाँ से वो करवाते हैं ये सारी चीज़ें, और उनको मेजर डिफरेंस पता नहीं होता कि टेफ्लॉन कोटिंग और सेरामिक कोटिंग क्या होती है और एंटी रस्ट कोटिंग क्यों होती है, इनके पीछे क्या रीज़न होता है और ये क्यों करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। और वो बिना ये सब कुछ सर्च किए हुए वो अपनी कार के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग या सेरामिक कोटिंग जैसी कोटिंग करवा लेते हैं, और उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टेफ्लॉन कोटिंग और सेरामिक कोटिंग अंदर डिफरेंस क्या होता है, और ये किस मेथड से की जाती हैं, और इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं, और ये कितनी वर्थ इट रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं टेफ्लॉन कोटिंग की। तो गाइज आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप न्यू कार परचेज़ करना चाहते हैं तो जो डीलर होता है आपको डिस्काउंट के तौर पे कहता है कि मैं आपको टेफ्लॉन कोटिंग फ्री देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो टेफ्लॉन कोटिंग आपको 4,000 की भी या 5,000 की भी या 10,000 के आसपास का डिस्काउंट देके बोलता है कि ये टेफ्लॉन कोटिंग ऐसी होती है, आपके कार के ऊपर कभी स्क्रैच नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, कभी स्क्रैच दिखाई नहीं देंगे, कभी स्वेल मार्क दिखाई नहीं देंगे, और आप न्यू कार लेने के चक्कर में इम्प्रेस हो जाते हैं, और आपको भी लगता है कि हाँ कार एज इट इज़ ऐसी रहेगी सेम जैसे शोरूम से निकली है, तो ये टेफ्लॉन कोटिंग करवाना ठीक रहेगा। और आप क्या करते हैं, वो डीलर टेफ्लॉन कोटिंग का जो चार्ज होता है वो डिस्काउंट कर देता है, और वो उसका चार्ज बता देता है आपको 10,000 के अप्रॉक्स या 4,000 के अप्रॉक्स, जबकि टेफ्लॉन कोटिंग का जो खर्चा आता है, टेफ्लॉन कोटिंग का एक छोटी हैचबैक पे जो खर्चा आता है मैक्सिमम, वो लास्ट आपको 1,000 या 2,000 के अप्रॉक्स जा सकता है। या बड़ी SUV लेते हो आप तो उसके अंदर भी आपका लास्ट 3,000 या 4,000 से ज़्यादा टेफ्लॉन कोटिंग के अंदर नहीं जाता है। तो गाइस टेफ्लॉन कोटिंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको डीलर पागल बनाता है, और डिस्काउंट देने के तौर पे टेफ्लॉन कोटिंग के अंदर वो आपसे डिस्काउंट नहीं दे रहा होता, बल्कि आपसे पैसे और ले रहा होता है। तो गाइस सिंपली जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है उसका काम क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, जिससे बफिंग से गोल गोल रोटेट करके मशीन से आपकी पूरी कार की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जहाँ जहाँ केमिकल अप्लाई होता है उससे आपकी नई कार की शाइनिंग और इंक्रीज़ हो जाती है या एज इट इज़ रहती है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन गाइस
आप खुद नोटिस करके देखेंगे ना, जब आप न्यू कार परचेज़ करने जा रहे हैं और न्यू कार शोरूम से लेने के बाद या लेने से 4-5 दिन के अंदर आप टेफ्लॉन कोटिंग करवाते हैं, तो गाइज़ आप खुद इस चीज़ को नोटिस करना कि एज़ इट पहले ही आपकी एज़ इट इज़ आपकी कार जो है बिल्कुल न्यू ब्रांड है, उसके ऊपर आप टेफ्लॉन कोटिंग करवाते हैं तो आपको कुछ नोटिस नहीं होता, क्योंकि आपकी कार बिल्कुल न्यू ब्रांड होती है। तो टेफ्लॉन कोटिंग सेम एज़ इट इज़ एक तरीके से पॉलिश का काम करती है। जैसे आप अपनी कार खुद से वॉश करके जो पॉलिश अप्लाई करते हो उसके ऊपर कार की कोई भी पॉलिश और शाइनिंग आ जाती है, सिर्फ टेफ्लॉन कोटिंग ये वर्क करती है। आप अपनी कार के ऊपर, न्यू ब्रांड कार के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग करवाते हैं तो गाइस उसकी लाइफ सिर्फ 1 से 2 मंथ होती है लास्ट। और गाइस अगर आप बार बार अपनी कार वॉश करते हो, टेफ्लॉन कोटिंग करवाने के बाद खुद से कार वॉश करते हो, तो उसकी लाइफ हो सकता है गाइस 10 डेज़ भी हो सकती है, क्योंकि टेफ्लॉन कोटिंग सिर्फ एक तरीके से पॉलिश का काम करती है और कुछ भी काम नहीं करती। और टेफ्लॉन कोटिंग हमेशा न्यू ब्रांड कार के ऊपर ही डीलर आपको ऑफर करता है, और न्यू ब्रांड कार के ऊपर आप टेफ्लॉन कोटिंग करोगे तो इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आपकी कार बिल्कुल न्यू ब्रांड है और शाइनिंग मार रही होगी, तो टेफ्लॉन कोटिंग का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पैसे वेस्ट है। एंड गाइस अब बात करते हैं सेरेमिक कोटिंग। तो गाइस सेरेमिक कोटिंग जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है टेफ्लॉन कोटिंग से, और सेरेमिक कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग का जो प्राइस है उसके अंदर रात दिन का डिफरेंस है। क्योंकि गाइस सेरेमिक कोटिंग एक आप नॉर्मल कार लेते हो, हैचबैक लेते हो, i20 ले लो या फिर हुंडई एक्सेंट ले लो, ये ले लो, छोटी जो हैचबैक कार्स आती हैं, तो उनके अंदर आप एस्टिमेट मान के चलो अगर आप सेरेमिक कोटिंग करवाते हो उसके अंदर आपको 30 से 50 हज़ार पे करने पड़ सकते हैं। एंड गाइज उसके अंदर भी आपको कई मेथड से, कई प्रोसेस से आपकी जो कार का पेंट होता है और पेंट की जो शाइनिंग होती है उसको रीस्टोर करने की पूरी कोशिश की जाती है। एंड जो छोटे लाइट जो स्वेल मार्क्स या स्क्रैच होते हैं उसको जो सेरेमिक कोटिंग से है उनको रिमूव किया जाता है, लेकिन सेरेमिक कोटिंग से जो आपके डीप स्क्रैच है वो रिमूव नहीं होंगे, जो सिर्फ लाइट स्क्रैच है और स्वेल मार्क्स हैं वही से रिमूव होंगे। एंड गाइस जो आप ये टेफ्लॉन कोटिंग एंड सेरेमिक कोटिंग है वो आप अपनी ओल्ड कार के ऊपर भी करवा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी कार ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, 1 साल पुरानी हो सकती है, क्योंकि गाइस फिर बाद में जितनी कार आपकी पुरानी होती जाती है उसके बाद सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग करवाने का कोई भी सेंस नहीं निकलता है एक तरीके से। इनका जो सेरेमिक कोटिंग होती है वो कई स्टेप्स में जाके फिर डन होती है, उसके अंदर काफ़ी कोट किए जाते हैं। पहले जो आपके जो स्वेल मार्क्स हैं या फिर लाइट स्क्रैच हैं उनके ऊपर ख़ास कंपाउंड से उनको फिल किया जाता है और फिर वफिंग से उनको रबिंग की जाती है। फिर उसके बाद आपके कई स्टेप्स में जाके जो आपकी सेरेमिक कोटिंग होती है वो डन होती है। फिर उसके बाद आपको किसी खास टेम्परेचर पे काफ़ी टाइम तक रखा जाता है ताकि जो आपने सेरेमिक कोटिंग करवाई है वो उसकी लेयर ठीक से आपकी कार के बॉडी पेंट को पकड़ कर सके। एंड गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये सेरेमिक कोटिंग एंड टेफ्लॉन कोटिंग का कोई सेंस नहीं निकलता आपकी कार की बॉडी के ऊपर करवाने से। एंड गाइज जो सेरेमिक कोटिंग की भी जो लाइफ होती है वो उसकी लाइफ भी साल भर के आसपास होती है। एंड गाइज काफ़ी लोगों का मन में डाउट होगा कि सेरेमिक कोटिंग जो लोग करवाते हैं और 50-50 हज़ार तक की पे करते हैं वो, तो इससे अच्छा है कि वो अपनी कार की बॉडी का पेंट वापस से रीपेंट करवा लें। तो गाइज़ उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कार कहीं से भी डैमेज नहीं है, कोई ज़्यादा डीप स्क्रैच नहीं है, तो आप ओरिजिनल पेंट को क्यों ही छिड़वाना और बार बार रीपेंट क्यों करवाना। क्योंकि गाइज़ जो प्लांट से पेंट होके आता है और बाहर जो डीलर या फिर जो बाहर से पेंट करवाते हैं वो फिनिशिंग वो नहीं दे सकता। तो अगर आपको करवाना है तो आप सेरेमिक कोटिंग इन पे जा सकते हैं, लेकिन रीपेंट पे आप तभी जाएं जब आपके काफ़ी पैनल्स ख़राब हो चुके हैं, डीप स्क्रैच हो चुके हैं, काफ़ी जगह स्क्रैच डेंट वेंट हैं, तब आप रीपेंट पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ न्यू कार के ऊपर आप ये सब सूट नहीं करता। काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपनी कार से काफ़ी प्यार होता है और उनको काफ़ी शौक़ होता है और वो शौक़ का कोई पैसा नहीं होता, तो गाइज़ वो क्या करते हैं, ये सेरेमिक कोटिंग उनके लिए बेटर है, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड कोई उनको टेंशन नहीं है, तो वो करवा सकते हैं इजीली। बाकी गाइस जो बेनिफिट की बात करें, खामखा एक तरीके से ये पैसा वेस्ट करना है सेरेमिक कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग करवा के, क्योंकि गाइस आज की डेट में
अब चल रहा है 2023। तो आज की डेट में गाइज़ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी कार के पेंट, जो बॉडी पेंट प्रोटेक्शन के लिए PPF मिल जाती है और रैप मिल जाता है। तो गाइज़ ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। तो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग ये टेफ्लॉन कोटिंग और ये सेरामिक कोटिंग करवाना एकदम मनी वेस्ट है। इनका कोई लॉन्ग लास्टिक कोई मतलब कोई एडवांटेज नहीं रहने वाला, क्योंकि इनका भी एक टाइम लिमिट होती है। कुछ टाइम बाद ये जो आपकी सेरेमिक कोटिंग है और टेफ्लॉन कोटिंग है वो रिमूव हो जाएगी और वापस एज इट इज़ आपकी कार उसी कंडीशन में आ जाएगी जैसी कंडीशन में आपने ये कोटिंग करवाई थी। एंड गाइज आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जो आप न्यू कार लेने जाते हैं तो डीलर आपको टेफ्लॉन कोटिंग के साथ जो एंटी रस्ट कोटिंग होती है या फिर अंडर बॉडी जो कोटिंग होती है उसका ऑफ़र और देता है साथ में, जो कि गाइज मेरे अकॉर्डिंग मेरे भी आपसे वो वर्थ इट रहने वाला है। और वो आपको अगर बाहर से भी करवाओगे तो वो आपको एक हैचबैक के अकॉर्डिंग वो पूरी आपकी अंडर बॉडी के अंदर आपको कोटिंग 2000 के अंदर वो आपकी हो जाएगी, चाहे आपकी SUV हो या फिर आपकी हैचबैक हो। तो 2000 के आसपास आपकी जो एंटी रस्ट कोटिंग या अंडर बॉडी कोटिंग है वो इजीली हो जाएगी। और अगर आपको डीलर दे रहा है इस रेट में तो आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि गाइज मेरे अकॉर्डिंग को वर्थ इट रहने वाली जो अंडर बॉडी कोटिंग है और एंटी रस्ट कोटिंग है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको करवानी है तो आप अपनी ब्रांड न्यू कार पे करवाइए। आपकी कार शोरूम से नहीं निकली हो उससे पहले करवाइए, डिलीवरी लेने से पहले करवाइए, तो आपके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज़ अगर आप अपनी कार को साल भर के बाद एंटी रस्ट कोटिंग या फिर अंडर बॉडी कोटिंग करवाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है, क्योंकि गाइज इतने टाइम के अंदर आपके जो पार्ट्स हैं नीचे की तरफ बॉडी के नीचे काफ़ी डस्ट जमा हो जाएगी। तो और वो अगर आप कोटिंग करवाते हैं उसके बाद साल भर के बाद तो वो सारी डस्ट उस कोटिंग के बीच में फंस जाएगी, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो अगर आप गाइज एंटी रस्ट कोटिंग या अंडर बॉडी कोटिंग करवाइए तो अपनी ब्रांड न्यू कार के अंदर ही करवाना और डिलीवरी लेने से पहले करवाना, ताकि जो भी पार्ट्स रहेंगे, आपकी कार रहेगी बिल्कुल ब्रांड न्यू रहेगी, उसके ऊपर एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं होगा और वो आपकी जो कोटिंग है बिल्कुल लॉन्ग लास्टिक चलेगी और उसका बेनिफिट ईजीली आप उठा पाएंगे। एंड गाइज़ जो डीलर होता है या फिर आप ये चीज़ें बाहर से करा सकते हैं, तो गाइज़ डीलर आपको एंटी रस्ट कोटिंग और अंडर बॉडी कोटिंग साथ में ऑफर करेगा और साथ के साथ जो आपकी इंजन कोटिंग होती है वो भी ऑफर करेगा, जो आपको इंजन कंपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। तो गाइज़ मैंने जब अपनी कार ली थी तो इंजन जो कोटिंग होती है वो नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरे को इतना मेन यूज़ उसका लगा नहीं, क्योंकि मैं इतना कार को वॉश करता नहीं हूँ और यहाँ का पानी वानी है जो भी ठीक है। मैंने सिर्फ गाइस जो करवाई थी जो डीलर से वो मैंने करवाई थी अंडर बॉडी कोटिंग और या फिर आप बोल सकते हो एंटी रस्ट कोटिंग। गाइस मैंने ये अपनी कार की डिलीवरी लेने से पहले शोरूम के अंदर ही करवा ली थी जब मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार थी, क्योंकि गाइस इसका ये बेनिफिट रहने वाला है अगर आप अपनी कार हाईवे पर ड्राइव करते हैं या फिर सिटी के अंदर रहते हैं तो आपकी जो अंडर बॉडी कोटिंग का है उसका भी कोई मेन बेनिफिट नहीं रहने वाला। लेकिन गाइज अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं और आपकी कार हमेशा कभी कभी डीप वाटर के अंदर जाती रहती है, यहाँ तक कि जो वाटर लेवल के अंदर जाती रहती है, या फिर हमेशा इस तरीके से गंदी रहती है, या फिर आपका जो रूट है वो रूरल एरियाज़ में या फिर विलेज साइड में ऐसे रहता है, तो आप एंटी रस्ट कोटिंग या अंडर बॉडी कोटिंग करवा सकते हैं। इसका काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि गाइज़ अगर आप जब ऐसे बार बार ऐसे रूट पे जाते रहते हैं ऑफ रोडिंग रूट पे टाइप के या फिर रूरल एरियाज़ में, तो जो डस्ट होती है वैसे चिपकी रहती है और आप हमेशा बार बार अपनी कार वॉश करने तो बैठते नहीं हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है गाइज़, वो फिर डस्ट लग के फिर पानी पकड़ता रहता है। फिर क्या होता है गाइज़, आपकी जो नीचे बॉडी है काफ़ी चांस होता है रस्टिंग पकड़ने का। और काफ़ी बार क्या होता है गाइज़, जब आप न्यू कार लेके ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या फिर आपसे बाई मिस्टेक कहीं आपकी कार टच हो जाती है, तो वहाँ से क्या होता है गाइज़, जो उसका पेंट है पूरी बॉडी का नीचे का वो निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि कम ग्राउंड क्लीनेस वाली कार लेते हैं और ये आपकी कार यहाँ से हिट हो जाती है और पेंट निकल जाता है, और फिर आपकी कार ऐसे रूरल एरियाज़ में डस्ट के साथ चलती रहती है और काफ़ी डीप वाटर में जाती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद आप
आपकी कार रस्टिंग पकड़ सकती है। तो इसके कारण आपको जो अंडर बॉडी कोटिंग है, एंटी रस्ट कोटिंग है, वो करवानी चाहिए। गाइस अभी कार काफ़ी गंदी है तो आपको नोटिस नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जो अंडर बॉडी कोटिंग होती है, एंटी रस्ट कोटिंग होती है, वो बिल्कुल मतलब पतली लेयर होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्लैक कलर की एक रबड़ की लेयर होती है जो आपकी जो अंडर बॉडी है उसके ऊपर की जाती है आपकी कार को लिफ्ट करके। और गाइस ये लेयर होती है वो इजीली ऐसे रिमूव नहीं होती। अगर वो किसी चीज़ से अगर आप उसको हिट करोगी या फिर आप उसको अपने जानबूझ के उसको रिमूव करोगे तभी रिमूव होगी किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से। बाकी अदरवाइज़ वो कोटिंग लॉन्ग लास्टिक रहेगी, कभी नहीं निकलेगी जब तक आपकी कार रहेगी, जब तक वो आपकी बॉडी के नीचे रहेगी। एंड गाइज मेरे अकॉर्डिंग जो इंजन कोटिंग है और अंडर बॉडी कोटिंग है वो वर्थ इट रहने वाली है। अगर आपकी कार ज़्यादा रूरल एरियाज़ में चलती है या ऑफ रोडिंग करते हैं आप, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगी, वर्थ इट रहेगी और काफ़ी चीप रहेगी और लॉन्ग लास्टिक रहेगी। और ये आपकी कार को नीचे से कहीं से भी रस्टिंग नहीं पकड़ने देगी ईजीली। तो गाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो आप सेरेमिक कोटिंग के ऊपर जा सकते हैं। ये सिर्फ आपको 1-2 साल तक आपकी कार की बॉडी के पेंट के ऊपर रह पाएगी, शाइनिंग बना पाएगी। या फिर जो PPF ये आती हैं उनके ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ गाइज़ सबसे बेटर है कि आप अपनी कार को टाइम टू टाइम वॉश करते रहें, डस्ट जमा नहीं होने दें, बिल्कुल क्लीन रखें और अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करें। और आफ्टर मार्केट जाके जो ऑटोमैक्स और F1 फार्मूला F1 टाइप की जो पॉलिश आती है 400 से 500 के अप्रोक्स आपको ईजीली मिल जाएंगी। तो उनका आप हमेशा आफ्टर कार वॉश करने के बाद अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से पॉलिश अप्लाई करके आपकी कार की शाइनिंग को एज इट इज़ रख सकते हैं। जैसे आपकी कार शोरूम से आती है, हमेशा आप ऐसे रखते हैं अपनी कार को वॉशिंग करने के बाद, हमेशा पॉलिश अप्लाई करते हैं तो आपकी शाइनिंग, ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट जो ये पॉलिश आती है 400 से 500 के बीच में, उनसे भी आप अपनी कार की शाइनिंग एज इट इज़ रख सकते हैं। आप टेफ्लॉन कोटिंग और सेरेमिक कोटिंग पे ना जाके अंडर बॉडी कोटिंग या फिर इंजन कोटिंग जैसी कोटिंग पे जा सकते हैं अगर आपकी ड्राइविंग रूरल एरियाज़ में या फिर ऑफ रोडिंग होती है। बाकी ये सब कुछ मनी वेस्ट रहने वाला है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइज इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती हैं। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।